We have started this topic, media access control. Okay. So why media access control का meaning क्या है? See, when nodes or stations are connected using a common link, एक common link के through nodes connected है, that is called a multi point. मल्टी पॉइंट होगी ना, बिकॉज एक कॉमन लिंक है एंड मल्टीपल स्टेशंस आर कनेक्टेड विद दैट लिंक, एक कॉमन लिंक के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी पॉइंट. ठीक है. तो इसमें क्या हो सकता है, एक ही कॉमन लिंक है और मल्टीपल स्टेशंस प्रेजेंट है, तो कोलिजन हो सकता है, राइट. कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है. किसके पास मीन्स एट ए टाइम, एट दिस टाइम विच स्टेशन विल सेंड द फ्रेम. एक ये प्रॉब्लम रहेगा ना, अगर बहुत सारे स्टेशन है तो कौन वो लिंक एट प्रेजेंट कौन यूज करेगा. ठीक है. तो सब लोग साथ में ही फ्रेम सेंड कर रहे हैं जितने भी स्टेशन है, बाय यूजिंग दैट कॉमन लिंक, तो कोलिजन विल अकर, राइट. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल से, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. टू गिव द राइट्स टू द स्टेशन, राइट्स देने के लिए स्टेशन को. ठीक है. तो इन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: रैंडम एक्सेस, देन कंट्रोल एक्सेस एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स. तो हम लोगों ने ये कवर किए ना. रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में वी हैव सीन अलोहा क्या है, देन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये विथ कोलिजन डिटेक्शन है, ये विथ सीएसएम है, विथ कोलिजन अवॉइडेंस है. ओके. एंड नाउ इन द प्रीवियस सेशन yesterday only we have seen this reservation and polling. Control access protocols में reservation and polling. अगर if you observe the difference between these three, random access and control access, रैंडम में नो स्टेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर स्टेशन, राइट. कोई किसी से सुपीरियर नहीं है. एवरी स्टेशन जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, कोई किसी से, नो वन इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम अदर स्टेशन. ठीक है. रैंडमली दे आर सेंडिंग द फ्रेम. इफ द स्टेशन इज आइडल दे आर सेंडिंग द फ्रेम विदाउट कंसल्टिंग विथ अनदर स्टेशन. ये रैंडम एक्सेस का लॉजिक है. बट कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन करना पड़ेगा. इन रिजर्वेशन वी हैव सीन कि अगर इफ द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, तो वो क्या करेगा, रिजर्वेशन करना है. इफ अ स्टेशन वांट्स टू सेंड द फ्रेम, फ्रेम मींस डेटा, राइट. इफ अ स्टेशन वांट्स टू सेंड द फ्रेम, फर्स्ट इट नीड्स टू डू द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन करने के बाद ही अपने वो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग फ्रेम सेंड कर सकता है. सिंपल सा लॉजिक है रिजर्वेशन का. देन पॉलिंग में हम लोग ने क्या देखे, पॉलिंग में दो फंक्शन है, एक है सिलेक्ट फंक्शन एंड एक है पॉल फंक्शन. दिस वन, पॉलिंग में वी हैव सीन दैट सेलेक्ट फंक्शन एंड पॉल फंक्शन है. ठीक है. तो पॉलिंग में एक स्टेशन, वन डिवाइस एक्ट लाइक ए प्राइमरी स्टेशन एंड अनदर डिवाइस आर सेकेंडरी स्टेशन. इसमें होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डिवाइस इज द इनिशिएटर. प्राइमरी डिवाइस क्या है, इनिशिएटर है. सी इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू सेंड द डेटा, अगर प्राइमरी को भेजना, डेटा सेंड करना है, तो वो सेकेंडरी को क्या करेगा, सिलेक्ट फंक्शन भेजेगा. सिलेक्ट फंक्शन का मीनिंग क्या है, व्हेन द प्राइमरी डिवाइस हैज समथिंग टू सेंड, पहले वो सिलेक्ट, इट विल सेंड द सिलेक्ट फंक्शन, सिलेक्ट फ्रेम भेजेगा. तो इससे रिसीवर को पता चलेगा कि प्राइमरी वांट्स टू सेंड द डेटा, तो रिसीवर रेडी रहेगा. तो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, यस आई एम रेडी, दिस टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट. आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, the primary device is sending the data and then B पे रिसीव होने पे B acknowledgement भेज रहा है. तो what is select function? Yes, polling means first it will ask the receiver से permission लेना. तो इसके अंदर दो है, select function, poll function. select function कब यूज होगा, when the primary device wants to send the data. and poll function कब यूज होगा, when the primary device क्या है, wants to receive the data. ठीक है. primary device wants to receive the data, that is poll function. तो जब इसको रिसीव करना है डेटा, सी एक पॉइंट इसमें है, इसमें
प्राइमरी डिवाइस ही हमेशा इनिशिएटर है, वेदर द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू सेंड द डेटा और रिसीव द डेटा, कुछ भी होने दो, प्राइमरी डिवाइस को या तो डेटा सेंड करना है या तो रिसीव करना है, दोनों ही केस में प्राइमरी डिवाइस ही इनिशिएट करेगा। सी, अगर प्राइमरी डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो वो सेलेक्ट फ्रेम भेजेगा सेकेंडरी को, अगर प्राइमरी डिवाइस को डेटा रिसीव करना है तो वो भी प्राइमरी स्टेशन ही सेकेंडरी को पूछेगा तुम्हारे पास डेटा है कि सेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम रेडी टू रिसीव इट। तो प्राइमरी डिवाइस ही इनिशिएटर है, ये मेन पॉइंट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इफ द प्राइमरी डिवाइस वांट्स टू रिसीव द डेटा तो वो पॉल करेगा, पॉल मींस इट विल आस्क ईच डिवाइस इफ दे हैज एनीथिंग टू सेंड और नॉट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखो, पॉल प्राइमरी, यहाँ पे क्या है, कितने स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन, दो सेकेंडरी स्टेशन से ए एंड बी, ये प्राइमरी है। तो ये पॉल फ्रेम भेज रहा है, पॉल मीन्स इट इज आस्किंग, प्राइमरी स्टेशन आस्किंग फ्रॉम सेकेंडरी स्टेशन whether they want to send any data। ठीक है, तो अगर स्टेशन ए को उसने अप्रोच किया, यहाँ पे स्टेशन ए के पास डेटा नहीं है कुछ भी सेंड करने, तो वो एनए के भेजेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो इससे समझ में आ जाएगा प्राइमरी को नेगेटिव, बाय लुकिंग एट द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट द प्राइमरी स्टेशन विल अंडरस्टैंड दैट कि स्टेशन ए के पास कोई भी डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, तो वो दूसरे को अप्रोच करेगा। नाउ द प्राइमरी स्टेशन इज अप्रोचिंग दिस बी वन। ठीक है, मतलब बी को वो अप्रोच कर रहा है, बी सेकेंडरी स्टेशन को। तो इधर बी सेकेंडरी, नाउ द बी सेकेंड, सपोज बी के पास डेटा है भेजने के लिए, तो बी ने डेटा भेज दिया, और ये कंफर्मेशन भी दे रहा है, यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। हाउ द कंफर्मेशन इज गिवन हियर, बाय विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट ओनली, राइट। सिंपल सा है, पॉलिंग फंक्शन में सेलेक्ट एंड पॉल, दो चीजें याद रखना। ये मैंने तो रिवीजन करवाई है अभी पॉलिंग का। टुडे वी हैव टू सी दिस वन, टोकन पासिंग। ठीक है, टोकन पासिंग, तो चैनलाइजेशन, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, थ्री टाइप्स के प्रोटोकॉल्स है। तो रैंडम एक्सेस वी हैव सीन, देन कंट्रोल एक्सेस में वी हैव कवर्ड रिजर्वेशन एंड पॉलिंग, रिजर्वेशन एंड पॉलिंग। थर्ड टाइप क्या है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल का? टोकन पासिंग, टोकन पासिंग। सी, इसका भी सिंपल सा लॉजिक है टोकन पासिंग का। व्हाट इज टोकन पासिंग? In this method, in token passing method, stations in a network are organized in a logical ring. Stations जो प्रेजेंट है इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क है उसमें बहुत सारे स्टेशंस प्रेजेंट है, मतलब मींस स्टेशंस मींस डिवाइस। ओके, तो एक नेटवर्क है समझो, उसमें बहुत सारे स्टेशंस प्रेजेंट है, और वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? इन अ लॉजिकल रिंग, नॉट फिजिकल। हाँ, एक लॉजिकल रिंग, एक लॉजिकल रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब एक रिंग बना रहे हैं लोग, एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन, दूसरा स्टेशन के बाद तीसरा स्टेशन, इट इज लाइक अ रिंग, समझ, इट इज लाइक अ रिंग, लॉजिकल रिंग। तो टोकन पासिंग, सो इन टोकन पासिंग मेथड द स्टेशंस इन अ नेटवर्क are organized in a logical ring। ठीक है, and one more thing, each station, for each station there is a predecessor and successor। मीन्स अभी देखो, लेट अस कंसीडर स्टेशन वन, स्टेशन वन का उसको प्रीसीड कौन कर रहा है? स्टेशन थ्री। स्टेशन वन के लिए नहीं होगा, स्टेशन टू को कौन कर रहा है प्रीसीड? वन। सक्सेसर कौन है उसका? थ्री है। लेट अस अज्यूम, ये डायग्राम मत देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, तो हर एक स्टेशन के लिए उसको कोई प्रीसीड कर रहा है, उसका कोई सक्सेसर है, मतलब एक स्टेशन पीछे एक स्टेशन आगे, ऐसा। अब बीच में करंट स्टेशन जिसको डेटा भेजना है, जैसे ए बी सी, लेट अस कंसीडर ए बी सी। तो बी का जो प्रीसीड कर रहा है, बी को ए है, और बी का सक्सेसर कौन है? सी है। सी, अभी समझ में आएगा क्या है? प्रीडिसेसर इज द स्टेशन विच इज लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग।
जो लॉजिकली बिफोर द स्टेशन है रिंग में, वो तुम्हारा प्रीडिसेसर है। और सक्सेसर क्या है? इज अ स्टेशन विच इज आफ्टर द स्टेशन इन द रिंग। जो करंट स्टेशन है उसके जो बाद में है, दैट इज सक्सेसर। नाउ सी, जो राइट है, राइट टू एक्सेस द चैनल, राइट टू एक्सेस द चैनल, वो कैसे राइट हम लोग पास करेंगे इसमें? तो राइट टू एक्सेस कैसे पास हो रहा है? फ्रॉम प्रीडिसेसर टू दी करंट स्टेशन, प्रीडिसेसर टू दी करंट स्टेशन। देन वो क्या करेगा? करंट स्टेशन राइट किसको पास करेगा? सक्सेसर को। राइट मीन्स राइट टू एक्सेस दी चैनल। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में यही है, सबको अपने राइट के अकॉर्डिंग ही, जो असाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम सेंड करने, रेंडमली नहीं भेज सकते। समझ रहे हो? कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो हम लोग रिजर्वेशन भी देखे, रिजर्वेशन में भी डायरेक्टली रेंडमली भेज रहे कि नहीं, फर्स्ट द स्टेशन नीड्स टू डू द रिजर्वेशन। सेकंड हम लोग ने पॉलिंग देखे, पॉलिंग में भी देखो, पहले स्टेशन मतलब प्राइमरी डिवाइस इनिशिएट करता है, सेलेक्ट फ्रेम भेजता है, पॉल फ्रेम भेजता है। तो मीन्स क्या कर रहा है? वो एनी टाइम भेज रहा है कि नहीं, फर्स्ट वो कंसल्ट कर रहा है विद अनदर स्टेशन। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो तीनों टाइप जो है, रिजर्वेशन, पॉलिंग, टोकन पासिंग, ये तीनों में यही है कि स्टेशन दूसरे स्टेशन को कंसल्ट कर रहा है। जो स्टेशन है वो दूसरे स्टेशन को कंसल्ट कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि कब मैं डेटा भेज सकता हूँ। तो टोकन पासिंग में क्या हो रहा है? जो राइट है, राइट टू एक्सेस द चैनल, वो कैसे पास होता है? प्रीडिसेसर टू द करंट स्टेशन, करंट स्टेशन टू द सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स जो करंट स्टेशन के बाद में जो स्टेशन आता है। ओके, नाउ सी, ये तो राइट की बात होगी, राइट की बात हुई, ठीक है, राइट कैसे पास होता है। तो इन दिस मेथड एक स्पेशल पैकेट है, वो पैकेट को हम लोग बोलते हैं टोकन। इन टोकन पासिंग मेथड एक स्पेशल पैकेट है, वो पैकेट को हम लोग बोलते हैं टोकन, टोकन। तो स्पेशल पैकेट कॉल्ड अ टोकन सर्कुलेट्स थ्रू द रिंग। वो स्पेशल पैकेट का नाम क्या? टोकन। वो रिंग में सर्कुलेट होता है, ठीक है। जैसे अभी देखो शॉप्स में होते हैं, टोकन मिलने के बाद ही, मतलब तुम्हारा टोकन नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोकन नंबर इज 25, तो 25 नंबर पे तुम जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बहुत सारे शॉप्स में ना टोकन मिलता है हम लोग को, राइट। इवन बैंक में भी टोकन मिलता है, मतलब टोकन के अकॉर्डिंग ही तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। मेरा टोकन नंबर 12 है, तो मैं क्या 10th वाले टोकन नंबर पे चले जाऊंगी? नहीं, 10th वाला किसी और को असाइन हुआ रहेगा। समझ रहे हो? तो टोकन इट इज वो एक टाइप का टोकन ही है। तो टोकन एक टाइप का, अभी नेटवर्क में टोकन क्या है? एक स्पेशल फ्रेम है, ठीक है, वो स्पेशल फ्रेम को मैं बोल रही हूँ टोकन है वो। तो वो स्पेशल फ्रेम क्या है? टोकन है। तो सी, अ स्पेशल पैकेट कॉल अ टोकन सर्कुलेट्स थ्रू द रिंग। रिंग में सर्कुलेट होता रहता है टोकन। तो टोकन के हेल्प से ही टोकन गिव्स द स्टेशन द राइट टू एक्सेस द चैनल। जो स्टेशन के पास टोकन है उसके पास राइट है डेटा चैनल को एक्सेस करने का। जो स्टेशन के पास टोकन है वो स्टेशन के पास राइट है डेटा, मतलब चैनल को एक्सेस करो, ठीक है। तो टोकन क्या देता है? राइट देता है। टोकन इज गिविंग दी राइट टू एक्सेस दी चैनल। तो जो स्टेशन के पास टोकन है वो टोकन क्या कर सकता है? दैट स्टेशन कैन एक्सेस दी चैनल, ठीक है। सो व्हेन अ स्टेशन हैज सम डेटा टू सेंड, इट वेट्स अंटिल इट रिसीव्स द टोकन फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर। समझ रहे हो? जब भी स्टेशन को डेटा सेंड करना है तो वो टोकन के लिए वेट करता है कि कब टोकन आएगा, कब मैं डेटा सेंड करूंगा। तो वो टोकन कहाँ से आ रहा है? प्रीडिसेसर से। प्रीडिसेसर मीन्स करंट स्टेशन जो है, करंट स्टेशन जिसको डेटा सेंड करना है, उससे पहले का बिफोर स्टेशन, वो उसका प्रीडिसेसर है। तो उससे आएगा टोकन, जब भी तो वो करंट स्टेशन क्या करेगा? डेटा भेज पाएगा सक्सेसर को। सक्सेसर मीन्स करंट स्टेशन के बाद वाला स्टेशन, सक्सेसर को।
तो टोकन के लिए वेट करना, इसमें क्या है, टोकन रहेगा जब ही डेटा सेंड हो सकता है, ठीक है। So when a station has some data to send, it waits until it receives the token from its predecessor. Then it holds the token. अगर टोकन मिल गया, टोकन को होल्ड करके then the station can send the data, right? Suppose करो when the station has no data to send, when the station has no more data to send, it will release the token. It releases the token. कोई डेटा नहीं है सेंड करने के लिए तो वो रिलीज कर देगा टोकन, क्यों, कोई काम नहीं ना टोकन का भी। तो टोकन रिलीज करना मीन्स, सी स्टेशन बी है, स्टेशन बी को टोकन मिल गया, मीन्स उसको अभी उसका नंबर मिल गया, उसको चांस मिल गया, कोई भी वर्ड बोल सकते हो लिंक को एक्सेस करने के लिए। तो उसको जब राइट मिल गया, टोकन मिलने के बाद मीन्स एक राइट मिल गया उसको, नाउ यू कैन एक्सेस दी चैनल। तो बी क्या कर रहा है, यस बी इज नाउ एक्सेसिंग दी चैनल, बी डेटा सेंड करना चालू कर दिया। अब बी के पास डेटा खत्म हो गया, बी हैज मतलब नो मोर डेटा टू सेंड। तो व्हाट बी विल डू, बी डिवाइस विल रिलीज द टोकन, बिकॉज बी के पास कोई डेटा नहीं है अभी। तो रिलीज करके, वो रिलीज कर रहा है मीन्स टोकन को फ्री कर रहा है। देन वो क्या करेगा, बी इट विल जस्ट पास द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन, सक्सेसर को भेज देगा टोकन, जो उसके बाद का स्टेशन है, ठीक है। कब रिलीज कर रहा है, कब सक्सेसर को भेज रहा है, सक्सेसर मीन्स के बाद वाला स्टेशन, कब, जब उसके पास कोई डेटा नहीं है सेंड करने। जब तक डेटा है सेंड करने, वो होल्ड करके रखेगा टोकन को, जैसे डेटा खत्म हो गया वो रिलीज करके अपने सक्सेसर को भेज देगा, ठीक है। नाउ सी, ये रिंग देखो, लॉजिकल रिंग। So in a token passing network, in a token passing network, stations do not have to be physically connected in a ring. In a token passing network, in a token passing network, stations do not have to be physically connected in a ring. The ring can be a logical one. Ring can be a logical one. Logical is क्या है, connected है, ठीक है, जरूरी नहीं कि फिजिकली, लॉजिकली नेटवर्क में कहीं से भी कनेक्शन, दैट इज लॉजिकल कनेक्शन, ओके। तो अभी ध्यान से सुनो, सी दिस फिगर, ये फिगर में क्या दिखा रहा है, दिस फिगर शोज दैट फोर डिफरेंट फिजिकल टोपोलॉजीज, फोर डिफरेंट फिजिकल टोपोलॉजीज है ये फिगर में, दैट कैन क्रिएट अ लॉजिकल रिंग। दो मतलब चार फिजिकल टोपोलॉजी है, एक है फिजिकल रिंग, ये डुअल रिंग है, ये बस रिंग है, और ये स्टार रिंग है, ठीक है। फिजिकल, डुअल, बस रिंग और स्टार रिंग। ये फिगर, दिस फिगर शोज फोर डिफरेंट फिजिकल टोपोलॉजीज दैट कैन क्रिएट अ लॉजिकल रिंग, ओके। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो फिगर है फिजिकल रिंग का, so in the physical ring topology, ये फर्स्ट फिगर है। So in the physical ring topology, when a station sends the token to its successor, the token cannot be seen by other stations. फिजिकल रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि स्टेशन के पास टोकन है, मैंने स्टेशन, ठीक है, तो वो टोकन अभी समझो सक्सेसर को भेज रहा है, ये वन वाला, वन का सक्सेसर टू है, राइट। तो टू को उसने अपना टोकन भेज दिया, तो वो टोकन कोई और नहीं देख पाएगा, दैट टोकन कैन नॉट बी सीन बाय अदर स्टेशन। तो इसमें ये होता है फिजिकल रिंग टोपोलॉजी में, the token does not have the address of the next successor, टोकन के पास नेक्स्ट सक्सेसर का एड्रेस नहीं होता है, एक ही टोकन है, वही यूज होते जा रहा है एक चैनल में, समझो बात को। सक्सेसर एक, वन का सक्सेसर टू है, उसके इमीडिएट सक्सेसर का ही उसके पास एड्रेस होता है टोकन के पास, उसका जो इमीडिएट जस्ट आफ्टर जो एक सक्सेसर है उसी का एड्रेस होता है, बाकी सक्सेसर के एड्रेस नहीं होते हैं, इसलिए वो जस्ट एक ही को भेजता है, बाकी लोग वो टोकन नहीं एक्सेस कर सकते, बिकॉज क्यों, क्योंकि टोकन में, वो टोकन एक फ्रेम है, उसमें बाकी स्टेशंस के एड्रेस नहीं है, तो कैसे जाएगा टोकन,
समझ रहे हो? तो फिजिकल रिंग टोपोलॉजी में व्हेन अ स्टेशन सेंड्स द टोकन टू इट्स सक्सेसर, द टोकन कैन नॉट बी सीन बाय अदर स्टेशन। जो नेक्स्ट लाइन में है सक्सेसर, उसी के पास जाएगा बस टोकन। दिस मीन्स दैट टोकन डज नॉट हैव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट सक्सेसर। जो इमीडिएट सक्सेसर है उसके उसका एड्रेस तो है, बट नेक्स्ट सक्सेसर का एड्रेस नहीं है टोकन में। तो प्रॉब्लम ये है ये टोपोलॉजी में, द प्रॉब्लम विद दिस टोपोलॉजी इज दैट if one of the link if one of the link between the medium, suppose 1 और 2 का लिंक फेल हो जाता है, ठीक है, वन ऑफ द लिंक between two adjacent stations fail, whole system fail। होगा कि नहीं? अगर एक लिंक फेल हो गया इसमें, पूरा ही फेल हो जाएगा, राइट? तो इन दिस टोपोलॉजी प्रॉब्लम ये है कि इफ वन ऑफ द लिंक between two adjacent stations fails, the whole system fails, right? Now see, dual ring क्या है? Dual ring topology uses a second ring। see यहाँ पे अभी देखो, सेकेंड रिंग की बात बाद में करेंगे। फिगर देखो डुअल रिंग का कैसे फिगर है, 1 2 1 2 3 4। कितने स्टेशन है? टोटल 4 स्टेशन आर देयर। 1 2 3 4। 1 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 4 से है, देन ऐसा जाएगा ना, 1 2 से है, देन 2 4 से है, 3 1 से है। तो आपस में सब कनेक्टेड है, इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको ये दिख रहा है एरो, जो सेकंड ये जो लाइन है, ठीक है, 1 2 से 2 1 से, यहाँ पे सेकंड मतलब दो दो लिंक प्रेजेंट है, टू एडजेसेंट स्टेशन के बीच में दो लिंक तुमको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको डुअल रिंग बोल रहे हैं हम लोग। तो सी इन डुअल रिंग टोपोलॉजी, सेकंड रिंग जो है ना, सेकंड दो दो रिंग है ना, इसमें दो रिंग बना रहा है, ये दो रिंग बना रहा है कि नहीं? एक रिंग, इसमें एक ही रिंग है, इसमें दो रिंग है। तो जो सेकंड रिंग है ना, इट इज फॉर द इमरजेंसी पर्पस। इमरजेंसी के लिए, ऐसे नहीं कि हमेशा हम लोग दो ही यूज करेंगे, इट इज ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस। सेकंड रिंग इमरजेंसी के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्पेयर टायर फॉर ए कार। जैसे कार के लिए, मतलब कार के लिए हम लोग स्पेयर टायर रखते हैं ना एक्स्ट्रा, कि कार का अगर टायर खराब हो गया तो स्पेयर टायर रखेंगे ना हम लोग, एक मतलब इमरजेंसी के लिए रखेंगे ना, एक एक्स्ट्रा फ्री। वो ऐसी है, लाइक डुअल रिंग में भी सेकेंड रिंग जो है, इट इज फॉर द इमरजेंसी पर्पस ओनली। तो नाउ सी, डुअल रिंग होता क्या है? इमरजेंसी पर्पस मींस इमरजेंसी के लिए क्यों, इफ वन ऑफ द लिंक, कोई भी एक लिंक अगर फेल होता है, ये मेन रिंग में से, मेन रिंग मींस फर्स्ट रिंग में से, इफ वन ऑफ द लिंक फेल, समझो 1 और 2 के बीच का लिंक फेल हो गया, तो सिस्टम इसमें ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंबाइंस द टू रिंग, कंबाइन करेगा दो रिंग को, कंबाइन, समझो ये 1 और 2 का फेल हो गया, तो ये क्या करेगा, जो उसका स्पेयर है, मतलब जो फ्री रखा है, वो उसके साथ में वो ज्वाइंट कर लेगा, ठीक है, जो फ्री रखा हुआ है। तो ये इमरजेंसी पर्पस के लिए कब यूज होगा, जब लिंक फेल हो जाएगा, तो वो उसका जो फ्री वाला लिंक है वो यूज करता है। ओके, तो इसमें ये नहीं सोचना डेटा यहाँ से जा रहा है, डेटा यहाँ से भी जा रहा है, वैसा नहीं है। इट इज ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस। इमरजेंसी मीन्स लिंक फेल होने के टाइम के लिए ये, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है इसमें। बस में देखो, बस रिंग में क्या है, इन बस रिंग टोपोलॉजी द स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड अ बस। हम लोगों ने टोपोलॉजी भी तो पढ़े हैं ना, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो स्टेशन से वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में स्टेशन कैसे कनेक्ट होते हैं, एक केबल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, एक सिंगल केबल, एक सिंगल केबल, सिंगल इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, एक सिंगल केबल के थ्रू स्टेशन कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी। ये लाइन देखो, ये लाइन, ये केबल है समझो, एक सिंगल केबल के थ्रू
ये बीच का मिडल लाइन, सी दिस मिडल लाइन, ठीक है। तो ये मिडल लाइन जो है ये केबल है, समझो केबल। तो ये मिडल लाइन से स्टेशन 1 भी कनेक्टेड, 2 भी कनेक्टेड, 3 भी कनेक्टेड, 4 भी कनेक्टेड। और ये एरो सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये मतलब आपस में सब कनेक्टेड है, आपस में सब कनेक्टेड है। ओके, so what is bus topology? Bus ring topology, the stations are connected to a single cable called a bus, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग रिंग, यहाँ पे टोकन कैसे पास होगा, ठीक है, टोकन कैसे पास होगा। तो सी हाउ इट इज in bus topology, bus ring topology, each station knows each station knows the address of its successor। समझ रहे हो क्या बोल रही मैं? ईच स्टेशन, जितने भी स्टेशन है उनको अपना सक्सेसर का एड्रेस पता है, ठीक है। सो व्हेन अ स्टेशन हैज फिनिश सेंडिंग द डेटा, वो रिलीज कर देगा टोकन, ठीक है। और टोकन किसको भेजेगा? सक्सेसर को, राइट। So in bus topology, all the stations are bus ring topology. All the stations are connected with one single cable, and each station knows the address of its successor. जैसे 1 है, 1, तो 1 के पास सबका एड्रेस है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो 1 का डेटा, 1 के पास टोकन है, 1 के पास टोकन है, तो 1 क्या करेगा? डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 1 के पास डेटा फिनिश हो गया, तो वो टोकन को रिलीज करना है, इसको भी क्या करना है? टोकन रिलीज करना है। तो रिलीज करने से पहले वो क्या करेगा? स्टेशन 2 का एड्रेस डाल देगा टोकन में, स्टेशन 2 का। तो स्टेशन 2 के पास टोकन आ गया, ठीक है, एड्रेस क्योंकि दिया है ना टोकन के अंदर। तो 2 का भी डेटा भेज के हो गया, समझो 2 को अभी 4 को भेजना है, तो वो क्या करेगा? एड्रेस डालेगा। बिफोर रिलीजिंग टू टोकन, वो अपने सक्सेसर का एड्रेस डालता है टोकन में, डालने के बाद वो टोकन सेंड करता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है सबका। देन यहाँ पे देखो, अभी स्टार रिंग टोपोलॉजी में क्या है? हब से कनेक्टेड है सब कुछ, राइट। ये जो मिडल वन है दैट इज हब, ठीक है। हब एक कनेक्टर है, हब के थ्रू ही सब स्टेशन कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टेशन आर कनेक्टेड इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर थ्रू 2 वायर कनेक्शंस। यहाँ पे देखो 2 वायर कनेक्शन है कि नहीं? 1 के लिए 2 वायर कनेक्शन है, 2 के लिए, 2 स्टेशन के लिए जो सेकंड स्टेशन है उसके लिए भी 2 वायर कनेक्शन है, इसके लिए भी 2 वायर, इसके लिए भी 2 वायर कनेक्शन है। तो ये जो नेटवर्क है ना, दिस स्टार रिंग नेटवर्क, ये लेस प्रोन टू फेलियर है। बिकॉज लेस प्रोन है मतलब फेलियर होने का चांसेस यहाँ पे कम है। बिकॉज इफ अ लिंक गोज डाउन, कोई भी लिंक अगर गोज डाउन मीन्स कोई लिंक वीक हो जाता है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, वीक हो गया, तो हब तो है ना उसके पास, समझ रहे हो? उसके पास स्ट्रांग चीज क्या है? स्टेशन के पास हब है, हब, बिकॉज हब से कनेक्ट है ना। तो सपोज करो कोई लिंक वीक हो जाता है, ठीक है, इफ लिंक गोज डाउन, जैसे सर्वर डाउन बोलते हैं हम लोग, राइट। तो समझो लिंक गोज डाउन, तो इट विल बाईपास बाय द हब। कैसे होगा? हब के थ्रू बाकी के स्टेशन ऑपरेट कर सकते, बाकी के स्टेशन ऑपरेट कर सकते, राइट। तो दिस टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी क्या? लेस प्रोन टू फेलियर है। बिकॉज इफ अ लिंक गोज डाउन, तो बाकी के स्टेशन क्या कर सकते? ऑपरेट हो सकते, बाकी के स्टेशन बंद नहीं होंगे, ठीक है। आपस में सबके इंडिविजुअल कनेक्शन है विद दी हब, सबका इंडिविजुअल कनेक्शन है हब के साथ में। बस रिंग में क्या है? एक ही केबल से कनेक्टेड है, कोई कनेक्टर नहीं है बीच में। ओके, तारिक इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन दी फिजिकल रिंग एंड बस रिंग। व्हाट इज फिजिकल रिंग? ओके, दिस वन, फिगर ए एंड फिगर सी। सी डिफरेंस ये है, फिजिकल रिंग एंड बस रिंग में डिफरेंस देखोगे। व्हाट इज फिजिकल रिंग टोपोलॉजी? फिजिकल रिंग टोपोलॉजी में पहली बात तो ये कि कोई एक केबल से कनेक्टेड नहीं है,
कोई सिंगल केबल से कनेक्टेड नहीं है, 1 2 से कनेक्ट है। सी इजीली तुम टोकन टोकन की बात करते हैं। जो टोकन है, टोकन के पास एड्रेस सिर्फ नेक्स्ट, जो उसका इमीडिएट सक्सेसर है उसी का होता है। स्टेशन के पास जो एड्रेस है वो सिर्फ नेक्स्ट सक्सेसर का होता है, बाकी का नहीं होता है। मतलब 1 के पास 2 का रहेगा, समझ रहे हो? 1 के पास 2, अगर 2 के पास टोकन है तो 2 सिर्फ जो नेक्स्ट है, समझो 3 है, उसको बेच सकता है। तो सिर्फ नेक्स्ट जिसके पास टोकन है ना, जिसके पास टोकन है उसके पास सिर्फ नेक्स्ट सक्सेसर का ही एड्रेस है, बाकियों का नहीं है। तो बाकियों का नहीं है मीन्स वो अपने इमीडिएट सक्सेसर को ही डेटा भेज सकता है, बाकी वाले स्टेशन जो है टोकन को नहीं देख सकते। पर बस रिंग में ऐसा नहीं है, बस रिंग में ऐसा नहीं है। एक केबल से कनेक्टेड है मीन्स चैनल शेयर हो रहा है। तो ईच स्टेशन इज हैविंग द एड्रेस ऑफ द, ईच स्टेशन इज हैविंग द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर। 1 के पास सबका एड्रेस है, सब सपोज करो 1 के पास सबका एड्रेस है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो टोकन पास होते जाएगा, वन वन के पास भी टोकन रहे, 2 के पास भी जा सकता है, 3 के पास भी जा सकता है, 4 के पास भी जा सकता है, और 5 है तो 5 के पास भी जा सकता है, जितने भी स्टेशन है। बिकॉज एक सिंगल केबल से कनेक्ट है, चैनल शेयर हो रहा है यहाँ पे। एक बस बस टोपोलॉजी अगर देखोगे, बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सिंगल केबल से सब कनेक्टेड है। तो ये जो उसका बैंडविड्थ है शेयर हो रहा है, समझ रहे हो? अगर डिटेल में जाएंगे एकदम बैंडविड्थ शेयर हो रहा है क्योंकि एक ही केबल है। तो सबके पास सबका एड्रेस है। अभी सपोज करो, सिंपल रियल लाइफ का एग्जांपल ले सकते हो, हमारा कंप्यूटर लैब ले लो कॉलेज का, ठीक है? तो मैं एक केबल के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, लैन कनेक्शन, पता है सबको लैन कनेक्शन? हम लोग पढ़े हैं ना लैन कनेक्शन, जो लिमिटेड एरिया का होता है। तो एक केबल के थ्रू मैंने समझो 20 डिवाइस कनेक्टेड है, लेट इज कंसीडर 20 डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद सिंगल केबल। तो क्या हो रहा है, एक सर्वर भी तो होगा ना जो सब डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? एक सर्वर है जो सब डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। तो वो सर्वर के पास तो सब डिवाइस का एड्रेस है ना, समझ रहे हो? तो सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर डिवाइस ए को भी भेज सकता है, डिवाइस बी को भी, डिवाइस सी को भी, डिवाइस डी को भी, ई को भी, जितने भी कनेक्टेड है वो केबल के थ्रू। तो सबके पास सबका एड्रेस है, सब आपस में कनेक्टेड है ना। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्या है बस रिंग? ओके, तो सिंपली सी टोकन पासिंग इतना लेंथी नहीं है। टोकन पासिंग में इतना याद रखो, मेन मेन पॉइंट्स ये है कि टोकन होगा जब भी, अगर इफ अ स्टेशन हैज टोकन, तो जब भी वो डेटा को उसके पास राइट है चैनल को एक्सेस करने का, ठीक है? चैनल एक्सेस करके करेंगे क्या, डेटा ही भेजेंगे, राइट? तो टोकन है तो उसके पास राइट है चैनल को एक्सेस करने का। ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है टोकन पासिंग का, ठीक है? फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि टोकन पासिंग मेथड में इट वर्क्स विथ टोपोलॉजीज, इट वर्क्स विथ टोपोलॉजीज। अभी देखो, कोई भी ऑफिस ले लो या कंप्यूटर लैब ले लो, ठीक है? वहां पे बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क में भी, इवन नेटवर्क में भी डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस प्रेजेंट है। अभी तुम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो तुमको हाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट, कैसे तुमको आंसर मिल रहा है जो सर्च कर रहे हो? बिकॉज तुम्हारा डेटा ट्रैवल हो रहा है नेटवर्क में, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, फ्रॉम अनदर स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, जब तक तुम्हारा सर्च किया हुआ उसको मिलता नहीं है कंटेंट। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे वही दिया है कि नेटवर्क जो है हमारा अलग अलग फॉर्म में होता है। फिजिकल रिंग फॉर्म में होता है, डुअल रिंग फॉर्म में होता है, बस रिंग फॉर्म में होता है, स्टार रिंग के फॉर्म में होता है। So is it clear till now whatever I explained? Any doubt in this? Tell me. Okay, so we will continue in the next lecture. अभी rejoin मत करो. Okay, we will continue in the next lecture. हाँ.
अगर इसमें